6। ए ट्रेन 315 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं ट्रेन कितनी लंबी है बेटा? 315 मीटर, और किस स्पीड से जा रही है? 54 किलोमीटर पर आवर से। हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू क्रॉस ए पोल। कहता है देखो लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि डिस्टेंस आपको पता चल गई, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है जब आपके पास कोई चीज़ पोल को क्रॉस करती है या फिर किसी मतलब खंबे को क्रॉस करेगी या फिर किसी एक इंसान को क्रॉस करेगी, तब डिस्टेंस जो होती है खुद की ट्रेन की लेंथ होती है। तो डिस्टेंस यहाँ से क्या पता चलेगी बेटा आपको? 315 मीटर। और रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब स्पीड होगी, कितनी होगी? क्या होगी बेटा? स्पीड। तो स्पीड कितनी है बेटा? स्पीड है आपके पास 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। आपको हाउ मेनी टाइम इट विल, अच्छा टाइम मांगा है ना, क्या मांगा बेटा? टाइम। तो आपको पता है जो डिस्टेंस होती है, जो डिस्टेंस नहीं स्पीड जो होती है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपान में टाइम। तो मुझे क्या चाहिए? टाइम चाहिए ना बेटा। अगर मैं टाइम निकालूंगा तो टाइम इक्वल टू में अच्छा पहले मल्टीप्लाई कर दो इसको, टाइम को इधर कर दिया, तो टाइम मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगी। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। इक्वल टू में क्या मिलेगा? डिस्टेंस। मुझे यहाँ से टाइम मिल जाएगा। टाइम इक्वल टू में क्या मिल रहा है? डिस्टेंस। और टाइम के साथ में जो स्पीड थी वो डिवाइड में चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 315 है ना। अच्छा आंसर किस में है? सेकंड्स में। इट मीन्स ये जो स्पीड है इसको क्या करना पड़ेगा? मुझे मिनट पर सेकंड से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्पीड कितनी है बेटा? स्पीड की 54 है, तो इसको मल्टीप्लाई क्या करूंगा मैं? 5 अपान 18 है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा? 18 का टेबल पढ़ेंगे ना अगर हम, तो 18 3 ज़ार 54 होता है, 18 3 ज़ार 54 होता है। तो आपके पास क्या बचा? टाइम की वैल्यू क्या बची? 315 बची, अपान में 3 मल्टीप्लाई बाई 5 बच गई। आगे समझ के नहीं? 18 का टेबल याद कर लेना आप थोड़ा बहुत, ठीक है? 5 तक ही करना, पर करना मैं दे दूंगा आज लिख के। 5 1 ज़ार 5 6 ज़ार 31 में से 30 चला गया, 1 को अटैच करेंगे 15, 5 3 ज़ार 15। तो आपके पास क्या बचा? टाइम विच इम्प्लाइज में टाइम इक्वल टू में क्या बचा? 63 अपान में क्या बचा? 3 3 1 ज़ार 3 2 ज़ार 3 1 ज़ार। तो टी इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 21 सेकेंड्स। 21 सेकेंड्स कौन सा आंसर है बेटा? ए पार्ट है, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा मैं 18 का टेबल दे देता हूँ आपको लिख के। 18 1 ज़ार 18 2 ज़ार 36, 18 3 ज़ार 54, 18 4 ज़ार 72, 18 5 ज़ार 90। बस जी इतना ही करना आपने याद, ठीक है? ओके, कोई डाउट तो नहीं? चलिए बस इतना से याद कर लो, बस इतना सा भी याद हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा इसके से, ठीक है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? बोलता है स्पीड ऑफ ट्रेन इज, स्पीड दे दी है। क्या दे दी है? स्पीड को मैं SP लिखता हूँ डायरेक्ट में, है ना। 5 मीटर पर सेकेंड है। वट इज इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, मतलब इसको किलोमीटर पर आवर में निकालना और कुछ नहीं है। तो बेटा क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू में 5 मल्टीप्लाई बाई किलोमीटर पर आवर में कैसे करते हैं? पर आवर में 18 डिवाइडेड बाई 5 है ना। 5 से 5 बड़े में करना है ना, क्योंकि मीटर पर सेकंड छोटा है। तो बड़े में करने के लिए किलोमीटर पर आवर में बोला हुआ है। तो मतलब बड़े में हो गए तो बेटर में 18/5 करते हैं। तो 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार, तो स्पीड कितनी होगी बेटा? 18 किलोमीटर पर आवर। कौन सा बेटा? सी पार्ट। कोई डाउट है क्या? नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? बोलता है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन वॉकिंग फॉर 12 मिनट ऑफ अ स्पीड ऑफ 3.5 किलोमीटर। आपको डिस्टेंस निकालनी बेटा, क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। हाँ जी हाँ जी। डिस्टेंस क्या बेटा? डिस्टेंस है आपके पास कितनी? डिस्टेंस आपको निकालनी है, डिस्टेंस आपको निकाल, फाइंड डिस्टेंस बोला था, डिस्टेंस निकालनी है। टाइम क्या दिया हुआ? 12 मिनट। और इसमें किस मीटर में है ना, तो इसको ना मीटर में दिया तो मीन्स इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा और मिनट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटा टाइम क्या दिया हुआ है? 12 मिनट। 12 मिनट का मतलब क्या हो गया बेटा? 12 मिनट का मतलब हो गया कि 12 मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि सेकंड में चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि मीटर पर सेकंड में आपके पास क्या निकलेगा? 12 6 72, 720 सेकेंड्स हो रहे हैं ये बेटा। समझ आ रही कि नहीं? अच्छा स्पीड क्या दी हुई है बेटा? स्पीड जो दी है वो दी हुई है 3.5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे किस में? मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे? 3.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, छोटे में जाना है ना, तो 5 अपान 18। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा बेटा? कैसे करेंगे इसको? कुछ नहीं, 35 कर देंगे, अपान में पॉइंट का 1 लगेगा, एक डिजिट है तो एक 0, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 5 अपान में क्या हो जाएगा? 18 है ना। तो क्या कर देंगे? 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार 10। तो आपके पास क्या बचेगा? ये बचेगा 35 अपान में 2
मल्टीप्लाई बाई 18, ये ऐसे ही बचेगा। ठीक है, ये आ गया मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड्स में। लेकिन आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है बेटा। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस, अपान में क्या होता है, टाइम। लेकिन यहाँ से मुझे डिस्टेंस निकालनी तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू में क्या हो जाएगा, स्पीड। डिवाइड में टाइम था तो मल्टीप्लाई में टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो विच इम्प्लाइज में मेरे पास डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्टेंस की स्पीड की वैल्यू क्या है, स्पीड की वैल्यू है 35 अपान में 2 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई टाइम की वैल्यू क्या है बेटा, 720। तो बेटा 18 1 जार 18 4 जार 72, अभी बोला ना मैंने, 1 0 साथ में, 2 1 जार 2 2 जार 4 20 हो गया ना। तो मतलब क्या हो गया कि जो विच इम्प्लाइज में जो डिस्टेंस है आपकी वो कितनी होगी बेटा, यहाँ पे 35 आ गई और यहाँ पे कितनी आ गई आपके पास 20। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा, 35 2 जार 70 होता है। कितना होता है, 70 होता है। और आपको मैं बता दूं 2 5 जार 10 0 1 कैरी 2 3 जार 6 7 7, तो इसलिए 35 2 जार 70 मैंने कर दिया डायरेक्ट, और 1 0 और लगा दो तो 700 मीटर आपके पास आंसर आएगा। बेटा कौन सा पार्ट है, डी पार्ट है। बताओ टफ है क्या, नहीं है। आगे समझ के नहीं, चलिए अभी बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर बेटा 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूंगा ना तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है फाइंड द टाइम टेकन। आपको टाइम निकालना है टू कवर डिस्टेंस। डिस्टेंस दी है बेटा, डिस्टेंस दी हुई कितनी दी हुई है, 124 किलोमीटर बाई ट्रेन, बाई ए ट्रेन है ना, मूविंग एट मतलब स्पीड दे दी है ना। जब भी आपके पास 45 किलोमीटर पर आवर लिखा हो या मीटर पर सेकंड लिखा हो तो उसका मतलब स्पीड होता है। तो क्या दी हुई है, 45 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना टाइम। तो बेटा एक बात बताओ, डिस्टेंस जो स्पीड जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है डिस्टेंस अपान में टाइम। लेकिन मुझे क्या निकालना, टाइम निकालना। तो इधर क्या कर देंगे, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम इक्वल टू में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। निकालना क्या मुझे, टाइम। तो टाइम इक्वल टू में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। और डिवाइड स्पीड मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चली जाएगी क्या, स्पीड। क्या जाएगी, स्पीड। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो बेटा देखो किसमें दिया हुआ है, आर्स में दिया हुआ है ना, तो निकल जाएगा ये कैसे। देखो टाइम इज टू डिस्टेंस कितनी है 124, टाइम स्पीड कितनी है 145, यही है ना। तो कर दो, कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो कैसे करोगे, ये डिवाइड कर दोगे, ये 5 से होता है, ये 2 से होता है, ये 3 से चला जाएगा, 4 और 5 9 होता है, 4 और 2 6 और 1 7, ये तो जाएगा नहीं। तो क्या होगा, ऐसा क्या होगा। अच्छा डिवाइड कर दो ना इसको, कैसे करोगे, 124 को डिवाइड कर दो 45 से, कैसे कर दो 45 से। तो 45 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आता है, 2 5 जार 1 कैरी, 2 4 जार तो 1 9 90 आ रहा। अभी और मल्टीप्लाई कर दो भला 45 को 3 के साथ, 3 5 जार 15 कैरी 1 3 4 जार 12 तो 1 13 135 आ गया। 124 चाहिए मैं, यानी कि ये 2 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 2 से। 2 से जाएगा तो 90 आ जाएगा। 1 जो 10 प्लेस में लिखूंगा ना, 4 में 0 गया 4, 12 में 9 गया 3। तो बेटा क्या हुआ, बात ये हुई कि ये हुआ आपके पास टाइम किसके बराबर आ गया, 2 आवर्स। क्या आ गया, 2 आवर्स आ गया। और कितने मिनट आ गए, 34 मिनट आ गए, 34 मिनट आ गया। तो कौन सा आंसर है, 2 आवर्स और 34 मिनट। ये तो 45 मिनट बोल रहा है, गलत है। ए पार्ट 9 का ए पार्ट देखने वाला, ऐसे तो कुछ लग तो नहीं रहा मुझे। 9 का ए पार्ट आना तो यही चाहिए, इसने गलत लिखा है। फिर 45 नहीं, क्या आएगा 34 मिनट आएगा, क्योंकि 34 ही बचता है ना। देख लो भला, कुछ गलत तो नहीं किया हमने। 4 में से 0 गया 4, 12 में से 9 गया 3, 34 ही तो बच रहा है। चेक करते हैं यहाँ पे 9, यहाँ पे तो यही तो है, अप्रोक्स लिखा है इसने। इसका भी 124 डिवाइड बाई 45 किया ना हमने, वैसे किया। मतलब इसकी गलती है, इसकी गलती है। तो कौन सा हो गया बेटा, लगभग। मतलब हमने क्या देखना, अगर ऐसा पेपर में आ जाए तो हमने ये देखना है कि उसके पास में कौन सा है। 2 आर सब में है, लेकिन 34 मिनट है ना, तो छोटा कौन सा है, फिर 45 भी छोटा है, 50 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 55 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 57 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमने क्या करना, 45 मिनट ही लेके चलना। तो मतलब ये 2 आवर्स और 45 मिनट लिखेंगे, बट लिखेंगे अप्रॉक्स। अप्रॉक्स होता है लगभग, अप्रॉक्स क्या होता है बेटा, लगभग। कोई डाउट है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ए पार्ट हो गया ना इधर, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया, 10 बोलता है ए 270 मीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग एट 40.5 किलोमीटर पर आवर। देखो इतनी लंबी ट्रेन है, वो चल रही है 40.5 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ए ट्री। ट्री मतलब एक खंबा है, इट्स मीन्स डिस्टेंस ये पता चल गया, और आपके पास स्पीड ये पता चल गई। तो टाइम का निकालना है। बेटा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 270 मीटर, है ना। आंसर किस में, सेकंड्स में। इट मीन्स किलोमीटर वाली स्पीड को मीटर पर सेकंड्स में कन्वर्ट करना
करना पड़ेगा। तो बेटा स्पीड क्या है, स्पीड है 40.5 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर देंगे सेकंड्स, मीटर पर सेकंड, कैसे हो जाएगा 40 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई छोटे में जाना तो 5/18 है ना जी। तो कैसे कर देंगे, आगे चलते हैं। आगे चलते तो क्या हो जाएगा आपके पास, स्पीड इज इक्वल टू में किसके बराबर, 40.5 का मतलब 400, 5 अपान में पॉइंट का मतलब 1 और एक जीरो तो एक जीरो, मल्टीप्लाई बाई 5 अपान में 18, 5 1 जार 5 2 जार 10। अब 2 के टेबल में ये नहीं जाता, 18 के टेबल में ये नहीं जाता, तो क्या करें, करेंगे कुछ नहीं, स्पीड को मानेंगे हम क्या 405 अपान में 2 मल्टीप्लाई बाई 18 के मीटर पर सेकंड में। ओके बेटा, हमको क्या निकालना, टाइम। तो टाइम का भी हमने बोला था कि ये होता है डिस्टेंस अपान में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है बेटा 270 अपान में स्पीड कितनी है 405 डिवाइडेड बाई कितना 2 मल्टीप्लाई बाई 18, यही है ना। तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा 270 हो जाएगा। अच्छा कैसे करेंगे, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जिसका बड़ा वाला डिवाइड है ना ये, तो बड़े वाले डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई, उसको उल्टा कर दो, 405 अपान ये है ना, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 18 अपान में 405। समझ आ गया ना। जब डिवाइड बड़े बड़े डिवाइड का क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। 405 अपान 2 इंटू 18 था, तो हमने 2 इंटू 18 अपान 405 कर दिया। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 5 के टेबल में जाता है और ये भी 5 के टेबल में जाता है, क्योंकि 1 प्लेस में 0 और 1 प्लेस में 5। तो 5 8 जार 40, 5 1 जार 5, 5 5 20, 5 बचा 2 हो गया 20, 5 4 जार 20। तो बेटा ये 9 के टेबल में जाता है, ये भी 9 के टेबल में जाता है। कैसे, 54 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 18 अपान में 81, 9 2 जार 18, 9 9 जार 81, 9 1 जार 9 6 जार 54। तो आप 6 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ही बचेगा, अपान में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 6 2 जार 12 2 जार 24 सेकंड्स। कौन सा आंसर है बेटा 24 सेकंड, सी पार्ट। बताओ टफ है क्या, नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट, काफ़ी है क्या, 2 पेज बचे हैं, खत्म कर देते हैं यार, 2 ही पेज है। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ जी, फाइंड द डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार मूविंग एट कितना, मूविंग एट आपके पास क्या बोल रहा है, एक डिस्टेंस निकालनी है। ओके डिस्टेंस निकालनी है, मैंने डिस्टेंस निकालनी है, तो मेरे को स्पीड दी हुई है, स्पीड दी हुई है, कितनी दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड, टाइम दी हुआ कितना 3 आवर्स। मुझे किलोमीटर में आंसर है, मींस इस स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, मुझे स्पीड को ठीक करना पड़ेगा। स्पीड को ठीक करने के लिए क्या कर दूंगा मैं, तो मेरे पास स्पीड है वो हो जाएगी 20 है ना 20, इसको किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना, 5 1 जार 5 4 जार, तो क्या बचा 4 मल्टीप्लाई बाई 18, तो 18 4 जार कितना होता है 72 होता है, 72 किलोमीटर पर आवर आ गया आपकी स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा, वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा स्पीड कितनी है 72 है, टाइम कितना है 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 2 जार 6, 3 7 21, 216 किलोमीटर। कौन सा आंसर है, सी पार्ट है। बताओ टफ है क्या, नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 12 करेंगे। 12 क्या कहता है, फाइंड द टाइम टेकन, मतलब आपको टाइम निकालना है, क्या निकालना है बेटा, टाइम निकालना है। टाइम निकालना आगे क्या बोलता है, टू कवर डिस्टेंस, डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई 0.9 किलोमीटर दी हुई है, बाई अ बुलक कार्ट मूविंग एट। अच्छा उसके बाद स्पीड भी दी हुई है, स्पीड क्या दी हुई है बेटा 0.25 मीटर पर सेकंड। बेटा आंसर किस में है, आर में। इट मीन्स आपको स्पीड को भी किलोमीटर में करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पीड को किलोमीटर में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0.25 है ना, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, छोटे से बड़े में जाने के लिए क्या करना पड़ता है 18/5 से डिवाइड करना पड़ता है। तो आप इधर चले जाइए, तो स्पीड क्या हो जाएगा आपके पास 0.25 है ना, तो पॉइंट हटाइए तो 25 अपान में पॉइंट का लगेगा 1 और 2 डिजिट 2 0 मल्टीप्लाई बाई 18 अपान में क्या लग जाएगा 5, 5 1 जार 5 5 जार 5 1 जार 5 20 जार 100। बेटा एस पी इक्वल टू में किसके बराबर आ गया 18 अपान में क्या आ गया 20। अभी भी कैंसिल होता है ये किससे, 2 9 जार 2 10 जार, तो विच इम्प्लाइज में आपके पास स्पीड जो होगी वो किसके बराबर आ गई 9/10 किलोमीटर पर आर। या आप इसको स्पीड को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0 का क्या लग जाएगा 9, 1 का क्या लग जाएगा पॉइंट 0.9 किलोमीटर पर आर भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको निकालना क्या था टाइम। टाइम क्या होती है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 0.9,
अच्छा, स्पीड कितनी है 0.9, दोनों की सेम है ना, तो 0.9 से 0.9 कैंसिल, बचेगा क्या 1, तो 1 आर आ जाएगा। क्या जाएगा बेटा 1, क्योंकि ये किलोमीटर है और ये किलोमीटर पर आर है, तो आर चला जाएगा, तो 1 आर, तो 1 आर कौन सा आ गया बेटा ए पार्ट। बताओ टफ था क्या, नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ए ट्रेन रन्स एट 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ फेयर डज इट गोज इन 6 सेकेंड्स। देखो बेटा, स्पीड अगर इसमें दी है, लेकिन टाइम जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डिस्टेंस ही मांगे ना, फेयर का मतलब हाउ फेयर डज का मतलब क्या हो गया डिस्टेंस, है ना, टाइम दिया है सेकंड्स में, इट मींस आपको स्पीड को भी मीटर पर सेकंड्स में करना पड़ेगा। तो बेटा स्पीड क्या दी हुई है, स्पीड जो दी हुई वो दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर, तो इसको कर दोगे कन्वर्ट, कैसे कर दोगे, स्पीड इक्वल टू में हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाई, छोटे में जाना है तो 5/18। बेटा इधर कन्वर्ट नहीं ना कर सकते, क्योंकि इधर 1 और 8 9, 4 और 5 9, 9 का टेबल कर सकते हैं, 9 2 जार 18, 9 5 जार 45, तो मतलब स्पीड जो होगी वो कितनी होगी 5 मल्टीप्लाई बाई 5 अपान में 2, विच इम्प्लाइज में आपके पास स्पीड की वैल्यू कितनी आ गई 25 अपान में 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसके बाद क्या दिया हुआ है टाइम, टाइम कितना दिया हुआ बेटा, टाइम दिया हुआ 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। आपको क्या निकालना है डिस्टेंस, क्या निकालना है डिस्टेंस, क्या निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है बेटा स्पीड अपान में क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड की वैल्यू क्या है, स्पीड की वैल्यू अभी निकाली हमने कितनी 25 अपान 2, 25 अपान में 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 6 सेकंड, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 6 2 1 जार 2 3 जार 6, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 25 मल्टीप्लाई बाय 3, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू में किसके बराबर होगा 25 3 जार 75 होता है, तो 75 मीटर कौन सा आंसर है डी पार्ट है, डी पार्ट है। आज का काफ़ी है इधर तक, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है आज हम इंग्लिश पे